दोस्तों, हमारी 4 दिन की जिंदगी में आजकल काम का बोझ हमारे सर पर इतना ज्यादा पड़ जाता है कि हमें ठीक से हंसने और एंजॉय करने का मौका भी नहीं मिलता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैक्ट रिसर्चर आपके लिए एक सीरीज जारी करने जा रहा है, जिसमें हम आपकी टेंशन और दुख को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वीडियोस के जरिए आपकी टेंशन और दुख को कम जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल वीडियो, जिसका टाइटल है मोस्ट फनी मूवमेंट कॉट ऑन अ कैमरा पार्ट 1। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की गेमिंग इंडस्ट्री में मेल स्ट्रीमर से भी ज्यादा फीमेल स्ट्रीमर हैं, और जहां पर लड़कियां होंगी वहां उनका पोपट होना तो तय होता है। ऐसे ही एक फीमेल स्ट्रीमर कृतिका प्लेस को उनके एक सब्सक्राइबर ने कैरी नाम से सुपर चैट की, और उस सुपर चैट में कुछ ये कहा। पिंक ड्रेस पहन के कमाल लगती हो, खुले बालों में बवाल लगती हो, एक बार जो तुम्हें देख ले दीवाना हो जाए, जंगली सुअरों की सरदार लगती। सही खेल गया बेंच। अब दोस्तों, इनको तो लगा था कि इनके सब्सक्राइबर ने इनकी तारीफ की होगी, लेकिन इनका तो उल्टा ही पोपट हो गया। क्या दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नई काम भी फटाफट से कर लो यार। दोस्तों, आजकल हेलो गाइस का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो वो अपना कैमरा ऑन करके हेलो गाइस बोलना शुरू कर देता है। वैसे ही कुछ फ्रेंड्स पहाड़ में पिकनिक मनाने गए। ये पहाड़ी दोस्त लोग भी कुछ इसी तरह से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक लड़के ने बोला, हेलो गाइस, आज हम जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, और फिर उसने अपने दोस्तों से भी हेलो बोलने को बोला। तो कुछ ये हुआ। हेलो बोल दो भाई लोग। अब इन भाई साहब ने हेलो गाइस बोलने की वजह से तो पिकनिक का पूरा सामान ही गिरा दिया, और वो पूरा सामान पहाड़ से नीचे जा गिरा। दोस्तों, एक बार किसी और जानवर की खिसकती है तो उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जब सांड की खिसकती है ना, तो अच्छों की वोट लग जाती है। अब इस गुस्सैल सांड को ही देख लीजिए, जो कि एक मोबाइल शॉप के अंदर घुस जाता है और सामने रखी टेबल पर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करता है, और पूरी दुकान में भारी तबाही भी मचा देता है। दुकान के मालिक को अपना नुकसान होता देख अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते वो सांड के सामने डटकर खड़े रहते हैं। लेकिन जब सांड बाबू की खिसकती है तो फिर अच्छों को उसके सामने से हटना ही पड़ता है। तो फिर ये शॉपकीपर क्या चीज है। अब सांड पूरी दुकान में तबाही करके वापस बाहर निकल आता है, लेकिन गनीमत तो ये रही कि इस सांड ने सिर्फ दुकान का नुकसान किया, लेकिन अगर गलती से किसी भी इंसान को अपनी चपेट में ले लेता तो भैया फिर तो पूछो ही मत। किसने कहा है कि नशा सिर्फ शराब पीने में ही होता है? अजी प्यार करके तो देखिए, असली नशा तो उसमें ही होता है। अब इन्हीं जनाब को देख लीजिए, जो अपनी बाबू सोना को मैसेज करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि सामने क्या आ रहा है और क्या नहीं, इससे इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब दोस्तों, क्या ही कहें ऐसे मजनूओं को। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फवाद चौधरी एक बार मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि जब चीजों के भाव बढ़ते हैं तो न्यूज वाले उसे हेडलाइन बना लेते हैं और इसे बढ़ा चढ़ाकर भी बताते हैं, लेकिन जब कीमत कम होती है तो इस बात की कोई न्यूज नहीं दिखाता। और ये उनकी बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन जब वो गार्लिक और जिंजर के बारे में उदाहरण दे रहे थे तो पत्रकारों के बीच ही वो गार्लिक को अदरक बोलने लगे। तभी बीच में किसी ने कहा कि गार्लिक यानी लहसुन होता है, लेकिन वो अपनी बात पे टिके रहे कि गार्लिक यानी कि अदरक होता है। प्याज और गार्लिक यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन नहीं अदरक। गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। क्या बोला तूने? गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फवाद चौधरी का ये वीडियो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हुआ, और इस पर जमकर मीम भी बनाए गए। वैसे ऐसे नमूने सिर्फ पाकिस्तान जैसे देशों में ही देखने को मिल सकते हैं। वैसे गार्लिक मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, मीडिया का काम सच में आसान नहीं होता। कभी कभी ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि हंसी भी आती है और इनको सैल्यूट करने का भी दिल करता है। अब जैसे इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें ये रिपोर्टर कमलेश नाम के एक भिखारी के पास पहुंच गए और उससे उसकी उम्र पूछी तो उसने 24 साल बताई। अब ये रिपोर्टर भैया उससे पूछने लगे कि 24 साल के हट्टे कट्टे जवान होकर भीख क्यों मांग रहे हो, भाई मेहनत करके भी तो खा सकते हो। तो कमलेश बताने लगे कि उनका एक साइड पैरालाइसिस यानी लकवा मार गया है। देख रहे हैं कि आप ये भिक्षा मांग रहे हैं, आपकी 24 साल उम्र है, इतना अच्छा आपका शरीर है तो आप कमा के भी तो खा सकते हैं जी। मेरा एक साइड
लकवा मार दिया है सर जी। ये वाला साइड काम नहीं करता है ये। उसके बाद कमलेश बोलता है कि साहब हमारी भी कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन रिपोर्टर भैया भी पहुंची हुई चीज ठहरे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और कमलेश को दिया मिला के एक कान के नीचे। कंटाप मारते ही उसका दूसरा हाथ काम करने लगा। हम इनकी थोड़ी सी मदद भी जरूरी है, तो देखिए इनका थोड़ा सा हम लोग देखिए तुरंत काम कर रहा है, देखिए। वैसे ऐसा कंटाप अगर किसी को मारेंगे तो डॉक्टरों की जरूरत खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया से। वैसे अगर आपको ये वीडियो रियल लग रही है तो आपको बता दें कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड था। दोस्तों, गेमिंग के दौरान मेल स्ट्रीमर के कंपैरिजन में फीमेल स्ट्रीमर्स को सुपर चैट ज्यादा मिलती है। इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। स्ट्रीमिंग करते समय पायल गेमिंग नाम की एक स्ट्रीमर को उनके एक सब्सक्राइबर ने सुपर चैट की। सुपर चैट से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई, लेकिन उस सब्सक्राइबर की शायरी को पढ़ के उनका रिएक्शन ही चेंज हो गया। कुछ तो बात है आपकी फोटो में जो इतना शर्माती हो, आज हंसी तो पता चला ससुरी तंबाकू खाती हो। मजा आया। फोटो से कैसे पता चलेगा, मतलब दाढ़ी कुछ तो सोच के लिखो ना। अब दोस्तों, ऐसे सब्सक्राइबर्स जिसके पास भी होंगे उसका तो मूड खराब ही हो जाएगा ना। वैसे दोस्तों, एक ऐसी यूट्यूबर है जो कि फेक आईडी बना के सभी स्ट्रीमर्स को सुपर चैट करके उनकी एक्सप्रेशंस लेते हैं। अगर आप उनको जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर वहां की जानी मानी हस्ती ख्वाजा नवीद को इनवाइट किया गया, जहां रिपोर्टर अलवीना आगा उनका इंटरव्यू ले रही थी। ख्वाजा नवीद बॉम्बे, ढाका और सिंध के बनानास का कंपैरिजन करके सिंध के किसानों को सीख दे रहे थे, लेकिन उनके बताने का तरीका इतना फनी था कि न्यूज एंकर की हंसी छूट गई। अब आप खुद ही सुन लीजिए। लेकिन अगर यहाँ के जिम्मेदार थोड़ा सा खर्चा करें, रिसर्च करें, तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है, में ये वाला केला सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्यारी समझ गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की सख्त ज़रूरत है। और ख्वाजा नवीद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता ही रहता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर रील्स और शॉर्ट्स भी बनाते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक मजेदार ट्रेंड वायरल हुआ था, जो कि ऐसा लगता था कि लॉक स्क्रीन पर कोई वॉलपेपर लगा हुआ है, क्योंकि लोगों को अपने मोबाइल कैमरे के सामने बिना किसी मूवमेंट के खड़ा होना होता था और सॉन्ग बजते ही मूवमेंट करना होता था। अब ये मोहतरमा भी इसी ट्रेंड को फॉलो करके इंस्टाग्राम रील बनाने लगी, और जैसे ही वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर पोज देकर खड़ी हुई, तभी अचानक से ऊपर से गुजरते हुए पक्षी ने ऐसा शिट किया कि उसकी पॉटी सीधा लड़के की जीभ पर आकर गिर गई। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी हमारी आज की इस वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और अगर आपको इसी तरह से कैमरा कॉर्ड स्पेशल वीडियो देखना पसंद आ रहा है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।